कहीं गड़े धन के लालच में व्यापारी की बलि चढ़ा दी गई, कहीं खजाने की चाहत में बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब बालाघाट से भी एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है, जहां खजाने की चाहत में और तांत्रिक के बहकावे में आकर एक महिला को जमकर पीटा गया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसे लहूलुहान कर दिया गया। आखिर कौन थे वो लोग और क्यों उस महिला के साथ मारपीट की गई? ऐसा उसके घर में क्या था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 12 जुलाई, जगह बालाघाट मध्य प्रदेश। वारदात लूट और हमला। बालाघाट जिले का कलकत्ता गांव। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गलियों में सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। लोग गहरी नींद में थे। यहां रहने वाली लीलाबाई बेफिक्र अपने घर में सो रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस सन्नाटे में जुर्म की एक वारदात भी दबे पांव उनकी तरफ आ रही है। घर में अचानक हलचल होती है। लीलाबाई की आंख खुल जाती है और फिर जो दिखाई दिया उसने लीलाबाई की होश उड़ा दिए, क्योंकि घर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 8-9 लोग घुसे हुए थे। चेहरे पर नकाब था, हाथों में लाठी डंडे और चाकू थे। लीलाबाई चौंक जाती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो नकाबपोश उन्हें संभलने का मौका तक नहीं देते और चाकू से हमला कर देते हैं। लीलाबाई के चेहरे पर चाकू से 3-4 वार किए जाते हैं। लीलाबाई को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीलाबाई की हिम्मत के आगे हमलावर हथियार फेंक देते हैं और घर में रखा जो भी सामान मिला उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। लीलाबाई शोर मचाती है, तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर लीलाबाई को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है और इस पूरे लूट कांड की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। काफी लोगों के निवेशकों के पैसे यहाँ के मुख्य आरोपियों के द्वारा एकत्रित किए गए थे। उसकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो जो हमारी फरियादियाँ हैं लीलाबाई महेश्वरे, उनके घर में जहाँ पर वो सोती हैं उस बिस्तर के नीचे रखा है। इसके बाद इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया कि हम जाकर उनको लीलाबाई महेश्वरी को, अगर वो जगती हैं तो उनके साथ घटना कारित करेंगे, अदरवाइज उनके घर के नीचे जहाँ वो सो रही हैं वहाँ खोद के देखेंगे और अगर पैसा मिलेगा तो उसका लूट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये घर पहुँचे, इन्होंने पहले घर जाके बाहर का जो बिजली का बल्ब होता है वो निकाला, जिससे कि गांव में अन्य लोगों को पता नहीं चले। इन लोगों ने एक टवेरा गाड़ी का इस्तेमाल किया था वहाँ पर जाने के लिए। पुलिस हैरान थी। 8 से 9 लोगों का एक अकेली महिला के घर में घुसना चौंका रहा था। पहली नजर में लूट का मामला लगा, लेकिन हैरानी यही थी कि आखिर महिला के पास ऐसा क्या था कि 9 बदमाश इस तरह से घर में घुस आए। क्या जो कहानी ऊपर दिखाई दे रही थी हकीकत उससे कहीं अलग तो नहीं? पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में जुट जाती है। सवाल यही था कि हमलावर कौन थे और इरादा क्या था। आसपास बारीकी से तलाश की जाती है। तभी पुलिस के हाथ एक मोबाइल लगता है। मोबाइल हमलावरों में से किसी एक का था, जो जल्दबाजी में भागते वक्त छूट गया। पुलिस के हाथ जैसे कि बड़ा सुराग लग चुका था। कड़ियां जुड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाती है और फिर खुलासा होता है एक ऐसी वारदात का जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इस वारदात के पीछे था अंधविश्वास और जमीन के नीचे गड़े हुए धन का लालच। यह हमलावर
न तो लीलाबाई को जान से मारने पहुंचे थे और न ही किसी और मकसद से, बल्कि ये गड़े धन की तलाश में पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक एक तांत्रिक ने कहा कि बालाघाट जिले में हुए डबल मनी घोटाले की बड़ी रकम कलकत्ता गांव में रखी है। ये घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का बताया जाता था और दावा किया वो लीलाबाई के घर के अंदर जमीन में करोड़ों रुपए दबा हुआ है। उसके मन में लालच आ गया और फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के घर में उस खजाने को निकालने का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक गांव के बाहर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर कार से महिला के घर पहुंचते हैं। सबसे पहले घर के बाहर जल रहे बल्ब को निकालते हैं और फिर एक एक कर घर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन किसी से महिला की रखी लाठी नीचे गिर गई, जिसकी आवाज से महिला जाग गई और बदमाशों का पूरा प्लान फेल हो गया। इनमें से एक आरोपी के द्वारा जो महिला थी उनको चलने के लिए स्टिक लगती है, तो वो स्टिक क्योंकि इनके पैर से गिर गई तो वो अचानक से उठ गई और अचानक से जब उठी तो इनके द्वारा धारदार जो चाकू है उनको जान के मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया गया। करीबन 3 से 4 बार उनके मुंह पे वार किया और उनको बांधने का भी प्रयास किया, रस्सी और गमछे से लेकर उनके पैर बांधने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने क्योंकि संघर्ष किया तो फिर इनको वहाँ से मजबूरन जो थोड़ा बहुत सामान इनको मिला वहाँ से लूटपाट करके इनको लौटना पड़ा। सभी किन्नापुर थाने की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें सभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आज सभी लोगों का हम लोग माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लेंगे। कुछ चीज़ें अभी जब्त हुई हैं, पर मुझे लगता है कि एक विस्तृत गहन पूछताछ की बहुत आवश्यकता है और जिससे कि पता चले कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ किन लोगों के द्वारा और किस प्रकार से फैलाई जा रही हैं। एक अफवाह, कुछ रुपयों का लालच और फिर खून से रंगी ये खौफनाक रात। किरनापुर की यह वारदात बताती है कि जब लालच इंसान के सर चढ़कर बोलता है तो वह इंसान नहीं बल्कि दरिंदा बन जाता है। महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 9 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस जिसे सामान्य लूट समझ रही थी वो एक भयानक साजिश की दस्तक थी, क्योंकि ये मामला महज लूट का नहीं था बल्कि लालच, अंधविश्वास और दरिंदगी का निकला, जिसने एक महिला को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और कई युवकों को जुल्म की दुनिया में धकेल दिया।